अंतर्गत हमें धार्मिक आज़ादी है, हर प्रकार की स्वतंत्रता है। ये सब बाबा साहब के संविधान के बदौलत ही संभव हुआ है। इसलिए उनका जितना भी धन्यवाद अदा किया जाए कम है। हर व्यक्ति को बाबा साहब का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए संविधान नहीं बनाया है। हमारा संविधान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है। विश्व के हर देश में भारत को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के देश के नाम से जाना जाता है। हर देश में उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगी हैं, और विडंबना देखिए अपने ही देश में, जिस देश के लिए उन्होंने इतना भला किया, आज भी उनकी प्रतिमाएं खंडित की जाती हैं। काफ़ी सीख मिलना चाहिए। काफ़ी अच्छे हैं बाबा साहब, जो कि लोग मानते हैं, मनाते हैं, तो अच्छी बात है। तभी तो हम लोग मुस्लिम हो करके भी उनको मानते हैं। और वैसे बाकी सब सेम मेरे भाई। देख रहे हो बाबा साहब के संघर्ष को, आज उनका जन्म दिवस है, क्या कहना चाहोगे? जी, वी आर इंडियंस, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम शुरू से उनको मानते हैं। जी जी, जैसा बाबू ने कहा वैसा ही है, हम लोग भी उनको वैसे ही मानते हैं जैसे सब मानते हैं। हम लोग कोई मुस्लिम हिंदू से भेदभाव नहीं है। बाबा साहब ने जो किया वो बहुत अच्छा किया हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए तो ज़्यादा ही उन्होंने अच्छा किया। आज आपने जयंती मनाई जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सर, डॉक्टर अंबेडकर पार्क से हम बी मिशन टीवी चैनल के माध्यम से आपके बीच हैं, और यहाँ पर बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाने के लिए देश भर से लोग आ रहे हैं। इसी संदर्भ में मुस्लिम समाज की तमाम महिलाएं, मुस्लिम समाज के तमाम लोग आए हैं। डॉक्टर अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में इनकी क्या प्रतिक्रिया है, आखिर बाबा साहब के बारे में मुस्लिम समुदाय के लोग, महिलाएँ क्या सोचती हैं, ये हम उनसे जानेंगे। सर, बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। किस तरीके से देख रहे हो बाबा साहब के संघर्ष को, इस जयंती को? आप कहाँ से आए, पहले ये बताइए। जी, मैं लखनऊ में ही रहता हूँ, मालवीय नगर वार्ड से आया हूँ, लखनऊ मध्य विधानसभा के। और मेरा मानना है कि बाबा साहब थे तो हम हैं। उन्हीं की बदौलत आज ये शर्ट, ये पैंट, ये शूज़, ये कलम जो हम पहने हैं, मेरा मानना है कि ये उन्हीं के द्वारा संभव है। बाबा साहब के द्वारा संभव है। आपको क्या लगता है, जैसे कि तमाम उनके विरोधी, बाबा साहब के विरोधी हैं इस देश में, वो कहते हैं कि उन्होंने एक जाति विशेष के लिए किया, आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल गलत है। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो हिंदू कोड बिल के अंतर्गत महिलाओं को जितने भी अधिकार मिले हैं वो सब बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही मिले हैं। उन्होंने तमाम कुरीतियों का समूल नाश किया, इसलिए कोई उनकी बुराई तो कर ही नहीं सकता। और जो उनकी बुराई करते हैं, मेरी नज़र में वो बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ है आपकी नज़र में। आप समझ सकते हैं इस देश का मुस्लिम समाज कितना जागरूक है, और मुस्लिम समाज के तमाम लोगों से, उन कट्टरपंथी लोगों को सीखना चाहिए कि बाबा साहब ने इस देश के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। और इन्होंने साफ बताया कि बाबा साहब को एक जाति विशेष से जो लोग जोड़ते हैं वो बेवकूफ़ हैं। इन्होंने जो बोला है वो एकदम सत्य है, क्योंकि इस देश में हर एक जाति विशेष को उन्होंने अधिकार के लिए संघर्ष किया। हमारे मूल अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार, जिनके अंतर्गत हमें धार्मिक आज़ादी है, हर प्रकार की स्वतंत्रता है, ये सब बाबा साहब के संविधान के बदौलत ही संभव हुआ है। इसलिए उनका जितना भी धन्यवाद अदा किया जाए कम है। इस देश में एक और प्रोपेगेंडा चला जाता है कि मुस्लिम देश छोड़ें। बाबा साहब ने सोच समझ के इस देश में नागरिकता दी, तो अब ऐसा संभव हो सकता है? सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सही बात है। इस देश की मिट्टी में सभी का खून शामिल है। इस देश में जो रह रहा है वो इस देश में ही रहेगा। फालतू में जो राजनीति करते हैं वो गलत बात है। जी बिल्कुल गलत है। क्या कहना चाहोगे अम्बेडकर जयंती पर? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को बाबा साहब का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए संविधान नहीं बनाया है। हमारा संविधान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है। विश्व के हर देश में भारत को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के देश के नाम से जाना जाता है। हर देश में उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगी हैं, और विडंबना देखिए अपने ही देश में, जिस देश के लिए उन्होंने इतना भला किया, आज भी उनकी प्रतिमाएं खंडित की जाती हैं। इसका हमें बहुत क्षोभ है। गलत बात है। गलत बात है। मैम कहाँ से आए हैं? इन्हीं के साथ। जी। किस नज़र से देखते हो बाबा साहब के संघर्ष को? बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो किया महिलाओं के लिए, महिलाओं को जो अधिकार नहीं थे पढ़ने लिखने का, वो सब उन्हीं के द्वारा संभव है। मैम, आप क्या कहना चाहोगे इस जयंती के अवसर पर? हाँ बताइए, जो आप बोल दीजिए। मतलब देश में बाबा साहब संविधान लिखे, उन्होंने जो कुछ किया महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया। महिलाओं के लिए। मुस्लिम समाज की महिलाएं बाबा साहब का सम्मान, उनको तहे दिल से मानती हैं। जी, तहे दिल से मानती हैं। बाबा साहब के बारे में क्या कहेंगे? जी, उनको हम बहुत अच्छा मानते हैं। जी।
बहुत अच्छा किया उन्होंने जो जी किया। जी उनके संघर्ष के बारे में उनके संघर्ष को देखते हुए आप यहाँ आए हुए जी जी जयंती मनाई आपने, जी। पुष्प अर्पित किए। जी क्या कहना चाहोगे अपने समाज से कि वो भी आए इस भाग लें? जी। क्या नाम हुआ? नसरीन नाम है। और इसी संदर्भ में और महिलाएं हैं जो मुस्लिम समाज से हैं और बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए यहाँ आई हैं और बाबा साहब के बारे में काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं। क्या कहना चाहोगे इस जयंती के अवसर पर? सही जागरूक हैं और वैसे भी जैसा मेरे भाई ने बोला है एकदम उनके लिए बेस्ट बोला है। एक बात सही है उनकी। बिल्कुल सही बोला है और वो बहुत उनको देख के काफ़ी सीख मिलना चाहिए। काफ़ी अच्छे हैं बाबा साहब जो कि लोग मानते हैं मनाते हैं, तो अच्छी बात है। तभी तो हम लोग मुस्लिम हो करके भी उनको मानते हैं और वैसे बाकी सब सेम मेरे भाई उनको के एक जाति से जोड़ दिया जाता है कि जाते हुए हैं बाबा साहब, उन्होंने उनके लिए किया, आपके लिए नहीं किया। सबके लिए किया। आपको उनकी वजह से कोई अधिकार मिला या नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? मिला इस देश में रहने का। बिल्कुल। उन्होंने जो आपके लिए किया आपको लाभ मिल रहा है उसका? जी हाँ। ये क्या नाम हुआ? रिब्बा सिद्दीकी। किस तरीके से आप देख रहे हो बाबा साहब के संघर्ष को? वो आज उनका जन्म दिवस है, क्या कहना चाहोगे? जी वी आर इंडियंस, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम शुरू से उनको मानते हैं। जी। जी आज शुरू से से जी शुरू से ही। आज उनकी जयंती है, उन जयंती के अवसर पर अपने समाज के अपने समुदाय से क्या कहना चाहोगे? जो जी जैसा बाबू ने कहा वैसा ही है, हम लोग भी उनको वैसे ही मानते हैं जैसे सब मानते हैं। हम लोग कोई मुस्लिम हिंदू से भेदभाव नहीं है। आज बाबा साहब ने जो किया वो बहुत अच्छा किया हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए तो ज़्यादा ही उन्होंने अच्छा आज किया। आपने जयंती मनाई, जी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। 132वीं जयंती मुस्लिम समाज की महिलाओं ने यहाँ डॉक्टर अंबेडकर पार्क पर आकर मनाई और ये बड़ी सीख है देश के लोगों के लिए, खासकर मुस्लिम समाज के लिए और खासकर जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके लिए भी ये सीख है जो बाबा साहब को एक समुदाय से जोड़ते हैं। इन्होंने साफ कह दिया कि बाबा साहब किसी समुदाय के नहीं है, बाबा साहब पूरे देश के हैं। हर एक देश में रह रहे व्यक्ति उस देश बाबा साहब को मान रहा है। तो 132वीं जयंती पर हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर पार्क से क्या नज़ारा है, क्या यहाँ तमाम समुदाय के जो लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं और समुदाय ने काफ़ी ज़्यादा, और भाई साहब ने कहा कि इस देश की मिट्टी में सबका खून शामिल है। तो आप समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा इस देश का मुस्लिम समाज जागरूक है, बाबा साहब को पढ़ रहा है और जो नहीं पढ़ रहे हैं तो बाबा साहब को एक बार जरूर पढ़ें। जय भीम। कम है। इस देश में एक और प्रोपेगेंडा चला जाता है कि मुस्लिम देश छोड़ें। बाबा साहब ने सोच समझ के इस देश में नागरिकता दी, तो अब ऐसा संभव हो सकता है? सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आप ताली बजाइए थोड़ा। सही बात है। इस देश की मिट्टी में सभी का खून शामिल है। इस देश में जो रह रहा है वो इस देश में ही रहेगा। फालतू में जो राजनीति करते हैं वो गलत बात है। जी बिल्कुल गलत है। क्या कहना चाहोगे अम्बेडकर जयंती पर? जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को बाबा साहब का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उन्होंने किसी